दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपने फ़ोन अगर मान लीजिए कहीं से लिया था, बहुत पुराना फ़ोन था या ओल्ड फ़ोन कहीं से लिया आपने, या फिर मान लीजिए आपने यहाँ पर अपना कोई नया फ़ोन खरीदा, बहुत टाइम हो गया आपको, आपने उसे फॉर्मेट कर दिया, तो जब उसे आप वापस से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन देता है आपको कि भैया इसको साइन इन करने के लिए आपको कोई ऑनर ऑफ द अकाउंट से ही इसको साइन इन करना पड़ेगा जो पहले अकाउंट फर्स्ट टाइम लगाया था। तो ऐसे में काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर का करे क्या जिससे कि वो लॉगिन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कैसे इसे लॉगिन करना है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक फ़ोन पे ऐसे ही इशू आ रहा था, उसको सॉर्ट आउट किया था। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका फ़ोन है, आपने फॉर्मेट किया है, जब उसको आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो प्लीज़ साइन इन ऑनर ऑफ द अकाउंट आ जाता है, यानी साइन इन करने के लिए बोलता है ऑनर ऑफ द अकाउंट की तरफ से। तो यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर आप यहाँ पे कैसे लॉगिन करें, हमारा तो ईमेल आईडी हमको याद ही नहीं है, याद है तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। अगर इसके अलावा कोई सोल्यूशन क्या है, क्या हम उसे वापस फॉर्मेट करें। तो ऐसे में मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद में ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी थी, तो ईजिली सॉल्व हो गई थी। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, या तो आपको मेल आईडी याद होगी या फिर नई मेल आईडी बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, सबसे पहले अगर आपको मेल आईडी याद है तो किसी दूसरे फ़ोन में जाकर चेक कर लीजिए कि वही मेल आईडी उसमें लगी हुई थी। इसको कैसे चेक करना है, तो दूसरे फ़ोन में पहले मेल आईडी अगर याद है तो यहाँ पे जाइएगा। उसके बाद में किसी भी फ़ोन में जाकर क्रोम में जाकर यहाँ से आप मेल आईडी को, अगर लॉगिन है, नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन है, अगर यहाँ पे किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लिया आपने, तो यहाँ मैनेज गूगल अकाउंट पे जाना है। मैनेज गूगल अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको पहले चेक कर लेना सिक्योरिटी में कि लास्ट यही ईमेल लॉगिन था क्या। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 3-4 मेल आईडी होती है तो पता नहीं रहता कौन सी मेल आईडी उन्होंने लगाई थी। तो यहाँ से कंफर्म करना है कि यही मेल आईडी लगी हुई थी यहाँ। तो यहाँ से कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैनेज ऑल डिवाइस आ रहा है। ठीक है, मैनेज ऑल डिवाइस पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी आपकी फ़ोन में लॉगिन था, जो बता देगा कि लास्ट सीपीआई दूसरे वाले फ़ोन में लॉगिन था, अभी इसमें लॉगिन है, ओप्पो में लॉगिन है, तो ये सब दिखा देगा। तो आप क्या करेंगे, वहीं पे जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जाके पहले तो उसको साइन आउट कर दीजिए। ठीक है, एक तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि लॉगिन था या नहीं था। अगर लॉगिन था तो बेसिक सी बात दिखा देगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जब आईडी डालेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही आईडी है। और नहीं था तो, और अगर लॉगिन है तो साइन आउट कर दीजिए। इससे कि क्या होगा, जब वापस उसमें एंटर करेंगे तो वो वेरिफिकेशन कर पाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई मेल नहीं बनानी है तो एक नई मेल आईडी भी यहाँ से बना लीजिए, ताकि जब वो ऑप्शन आएगा, जब नई मेल आईडी बनाएंगे यहाँ से तो ऑप्शन आएगा जीमेल की नई मेल आईडी बनाते हैं तो नई की। तो दूसरा ये होता है कि आप ना नई मेल आईडी बना लीजिए। नई मेल आईडी बना के वहाँ पे नई मेल आईडी एंटर करिए। तो नई मेल आईडी एंटर करने से भी क्या होगा, वो चीज़ वहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको याद नहीं है कि कौन सी मेल आईडी आपकी लॉगिन थी वहाँ पर, और मेल आईडी पता भी नहीं है, तो बेसिक सी बात है आपने फ़ोन नंबर से तो मेल आईडी बनाई होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना। गूगल में जाके आप यहाँ सर्च करिए फाइंड माई ईमेल। तो जब आप फाइंड माई ईमेल सर्च कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो ईमेल आप भूल चुके होंगे, यहाँ पे हम नंबर डालिए, ईमेल जिससे रिकवरी ईमेल होता है वो डाल दीजिए, जो आपने लगाया हो, आपको याद हो कि ये ईमेल उसमें लगा हुआ हो, या फ़ोन नंबर ये है कि आपने ओटीपी लेने के लिए या वेरिफिकेशन करने के लिए नंबर लगाया हो, तो नंबर जब यहाँ पर डाल देंगे तो जैसे मान लीजिए मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा। मैं जो फर्स्ट नेम में लास्ट नेम डाला होगा वो डाल दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। तो इस ईमेल से जितनी भी ओटीपी आने के बाद भी इस ईमेल से, इस नंबर से जितनी भी अकाउंट या जितने भी जीमेल बने होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ये सारे जीमेल है, वहाँ लगा के देखना है, नेक्स्ट करना है, पासवर्ड फॉरगेट करना है, इससे आपका वो अकाउंट खुल जाएगा। तो कई लोगों को याद नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स है ये कि एक नंबर से कितने ईमेल बने हुए सारे वहाँ पे लगा के देख लिए, उससे उसने लॉगिन किया, पासवर्ड फॉरगेट कर लिया, उनका काम हो गया। तो इस तरीके से जब 2-3 बार ट्राई करेंगे तो बेसिकली वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और आप वहाँ से आसानी से उसको लॉगिन कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बस ये है कि जो आईडी वहाँ लॉगिन थी पहले से वही आईडी लगानी है, इसके अलावा कोई आईडी काम नहीं करेगी। और 2-3 बार ट्राई करेंगे तो वो दूसरा आईडी डालने का ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों।